वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज बात करेंगे बिहार विशेष के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पे लाए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया गया है। देखा जाए तो 63 बीपीएससी और 64 बीपीएससी में जो 30 क्वेश्चंस बिहार से पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आगामी सीडीपीओ एग्जाम के लिए, अथवा आगामी किसी भी एग्जाम जो बिहार में होगा, जहाँ बिहार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अथवा अब तो बीपीएससी फिर से होने वाले होंगे ना, उस सभी एग्जाम में देखा जाए ये क्वेश्चन टैली करने का पूर्ण संभावना ये होगा। अभी सीडीपीओ का एग्जाम है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह जो क्वेश्चंस लाया गया ये 63 बीपीएससी में पूछा गया है और 64 बीपीएससी के 30 क्वेश्चन को मैंने लाया है जो बिहार विशेष है। पहले आपको 63 बीपीएससी का क्वेश्चंस मिलेगा, इसके बाद 64 बीपीएससी को क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए इन सभी क्वेश्चंस का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है पूछा गया। सबसे पहले यह समझिएगा कि बिहार का 7 जिला ये नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों टच करते हैं, लेकिन पूर्णिया जो है ना ये टच नहीं करता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए पूर्णिया हो जाएगा। याद रखना है, नेपाल से 7 जिला बिहार का टच करता है, उत्तर प्रदेश से 8 जिला टच करते हैं, झारखंड से भी 8 और पश्चिम बंगाल से 3 जिला बिहार का टच करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए पूर्णिया हो जाएगा। आइए 32 नंबर में पूछा गया तो क्वेश्चन से बोला गया था, निम्नलिखित में कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? यूनेस्को वर्तमान समय में देखा जाए ना तो भारत के टोटल 40 स्थल यूनेस्को में सम्मिलित हो चुके हैं। 40 स्थल वर्तमान में है यूनेस्को में सम्मिलित भारत के स्थल, जिसमें बिहार से 2 स्थल सम्मिलित है। याद रखनी है, जिसमें बिहार का 2 स्थल है, पहला महाबोधि मंदिर और दूसरा नालंदा खंडहर, यानी नालंदा में जो बौद्ध मठ है ना उसको। यानी ऐसे समझिएगा 40वें स्थल के रूप में वर्तमान में धौलावीरा शहर को ऐड किया गया था, लेकिन इसके पहले महाबोधि मंदिर को 23वें स्थल के रूप में 2002 में ही ऐड किया गया था। याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को इसको देखा जाए 33वें स्थल के रूप में 2016 में ऐड किया गया था। याद रखिएगा, 23वें स्थल के रूप में महाबोधि मंदिर और 33वें स्थल के रूप में नालंदा खंडहर को ऐड किया गया था, एक 2002 में, एक 2016 में। याद रखनी है, ऑप्शन ए और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रखनी है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सुपौल थर्मल पावर स्टेशन जो अभी हाल ही में बाढ़ में है ना, बोला गया किस राज्य में अवस्थित है? ये बिहार में। ये बिहार में, ये इजी क्वेश्चन था, ये बिहार में अवस्थित है। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, याद रखने, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, यानी प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? कल भी मैं इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था। याद रखनी है 1929 में। 1929 में देखा जाए स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया 1929 में। बाद में इसी का विस्तार करके 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कर दी गई। याद रखिएगा, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, तो प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में स्वामी सदानंद सरस्वती, और बाद में जाके इसी का विस्तार किया गया, जिसको 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए 1929 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आइए 35 में पूछा गया था, बोला गया किस अधिनियम के तहत बिहार एक राज्य बना है? याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसमें 2-3 पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार तथा उड़ीसा को 2 अलग राज्य बना दिया गया था। वर्ष 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 2012 में बंगाल से इन्हें अलग किया गया था, और उसके बाद आगे चल के देखिएगा 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और लास्ट में 2000 ईस्वी में बिहार से फिर झारखंड को अलग कर दिया गया। यानी यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, किस अधिनियम के तहत बिहार एक राज्य बना है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोला गया है 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था, 36 नंबर क्वेश्चन में बोले गए हैं, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरों राज्यों की तुलना में क्या है? दूसरे राज्यों की तुलना में देखा जाए तो न्यूनतम से द्वितीय है। न्यूनतम से द्वितीय यानी नीचे से दूसरा, तो सबसे नीचे जो देखा जाए जोतों का आकार जो है वो राज्य है केरल।
केरल राज्य में देखा जाए ये प्रथम स्थान पे है, सबसे नीचे जोतों के आकार में उसके जस्ट एक ऊपर देखा जाए बिहार में है। तो इसको क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 में पूछा गया भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये बिहार का है। बिहार का देखा जाए प्रति व्यक्ति आय सबसे निम्नतम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 38 में पूछा गया, बोला गया बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है, उपभोग है, तो ये न्यूनतम है। न्यूनतम इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो न्यूनतम इसका आंसर हो जाएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया, 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई देखा जाए ना, इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। न्यूनतम से द्वितीय, न्यूनतम 2-3 ऑप्शन इसका होगा, इसका मतलब आंसर नंबर ई हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नदी है पुनपुन, ये नदी है पुनपुन, याद रखनी है। पुनपुन नदी फतवा के पास आखिर गंगा में मिल जाता है, गंगा में मिल जाता है। 2-3 क्वेश्चन याद रखेगा। एक होता है दक्षिण से बहने वाली नदी, एक होता है उत्तर से बहने वाली नदी। तो दक्षिण से बहने वाली नदी में सबसे जो लंबी गंगा की सहायक नदी है वो सोन नदी है, सोन नदी। मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट रिकॉल करता हूँ, यानी दक्षिण से कौन कौन सी नदियाँ बहती है गंगा में आके मिलती है। जैसे दक्षिण से बहने वाली नदियों में सोन नदी हो गया, पुनपुन हो गए, फल्गु हो गए, चौसा हो गया, कर्मनाशा हो गया, एटीसी, यानी ये सभी नदियाँ दक्षिण से बहने वाली नदियाँ हैं और जो गंगा में आके मिलते हैं। तो पुनपुन जो पूछा गया ना, ये नदी आके फल्गु में मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रदर्शित की जाती है? उत्तर बिहार की जलवायु को देखा जाए तो CWG के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, CWG के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन रिकॉल करते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण ये सभी जितने भी जिला है ना, लगभग जिला गंगा के आसपास में अवस्थित है। गंगा के थोड़ा दूर देखा जाए लेकिन अवस्थित है। तो ये सभी जिला देखा जाए नवीन जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी। आपको पता होगा नवीन जलोढ़ मिट्टी को खातर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक जो जूट उत्पादन होता है ना, ये पूर्णिया करता है। बिहार का सबसे अधिक जूट उत्पादन जो करता है ये पूर्णिया करता है। तो पूर्णिया जिला देखा जाए बिहार में जूट उत्पादन करने में सबसे अग्रणी जिला है पूर्णिया, याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है पूर्णिया जिला। सो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया त्रिवेणी नहर के बारे में बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पर अवस्थित है। गंडक याद रखनी है, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर अवस्थित है। यह देखा जाए चंपारण जिले में गंडक नदी पे अवस्थित है। चंपारण जिले में इसे गंडक नदी पे बनाया गया है, याद रखनी है काफी इंपॉर्टेंट। त्रिवेणी नहर पे चंपारण में ये गंडक नदी पे इसको बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का नाम सुने होंगे। पूछा गया मोक्ष स्थान कहाँ था इसका, मोक्ष की प्राप्ति इन्होंने कहाँ पे किया था? तो इनका जो मोक्ष की प्राप्ति का स्थान था वो पावापुरी थे, पावापुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपको पता होगा भगवान महावीर का जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में हो गया था। ये 24वें और अंतिम तीर्थकर जाने गए थे। इनका देखा जाए पावापुरी, पावापुरी में इनका महापरिनिर्माण हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कैमूर पठार जो है ये चूना पत्थर के लिए इंपॉर्टेंट है, चूना पत्थर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये कैमूर पठार, जो कि रोहतास जिले में अवस्थित है। याद रखिए रोहतास जिले में अवस्थित है। तो कभी कभी रोहतास भी पूछा जाए आपको किस लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए रोहतास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस बार बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा था रोहतास के बारे में। आइए आगे चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किए गए थे, उसका नाम था हुंकार।
उसका नाम था हुंकार। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है हुंकार। 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म देखा जाए 1889 में हुआ था। इन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जो पहले प्रांतीय किसान सभा के नाम से 1929 में किए गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इन्होंने ही हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो काफी इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 48 में चलेंगे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति या बीपीएससी इस बार पूछा, इस बार जो 67 बीपीएससी लीक हो गए थे उसमें पूछा गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में पटना में किसके द्वारा किए गए? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। सचिन नाथ सन्याल के द्वारा किए गए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति की स्थापना, इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922-23 में पूछा गया है। 1922-23 में किसान सभा का जो गठन किए थे ना, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किए गए थे, और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था शाह मोहम्मद जुबैर। शाह मोहम्मद जुबैर, यानी याद रखनी है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किया गया था। यानी ऑप्शन देखा जाए इस क्वेश्चन का ई नंबर हो जाएगा, और इन्हीं दोनों के सहयोग से किए गए थे। आइए 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव कौन था? यह भी इस बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। यह भी थोड़ा विस्तार से पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था। तो सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण, आप देखिएगा क्वेश्चन निकाल के ये क्वेश्चन से पूछे गए थे, तो इसका विस्तार पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था। तो 1934 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ। उसके जो सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण बनाया गया था, और अध्यक्ष भी याद रखेगा, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाए गए थे। आचार्य नरेंद्र देव बने थे, और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बने थे, और महासचिव देखा जाए जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा, आपको पता होगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी ना, उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। तो एक तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, उसके बाद भी अन्य सहयोगियों में एन सिन्हा सम्मिलित थे, याद रखनी है। जगजीवन राम सम्मिलित थे, यह भी याद रखनी है। और भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ए बी सी तीनों होगा, इसलिए ई नंबर आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो बोला गया 1937 में बिहार में प्रथम जो भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मोहम्मद यूनुस। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ही प्रथम बिहार में मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था, और बाद में श्री कृष्ण सिंह सर इसमें जुट गए थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस के द्वारा ही प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे क्या पूछा गया देखेगा, देखा जाए 53 क्वेश्चंस में पूछा गया है। बोला गया पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब कर दिया गया? यानी पहले पटना लॉन इसका नाम था, बाद में इसका नाम लिखा है गांधी मैदान के रूप में कर दिया गया। तो पूछा गया है कब किया गया। आइए बातें करते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखा जाए वर्ष 1824 से 1948 तक, याद रखनी है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1824 से वर्ष 1948 तक पटना स्थित गांधी मैदान का नाम जो था ना, वो पटना लॉन ही था, पटना लॉन ही था। लेकिन आगे चल के जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहे थे ना, उसमें आंदोलनकारी का मुख्य जो केंद्र बिहार में था, वो पटना का गांधी मैदान ही था। और आपको पता होगा गांधी जी के निधन के बाद इस पटना लॉन का नाम बदल के 1948 में गांधी मैदान कर दिया गया। 1948 में किया गया था, याद रखनी है। 1948 में गांधी मैदान कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 1948 में किए गए थे। तो एक चीज समझिएगा इस क्वेश्चन में, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य केंद्र बना था, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य केंद्र बने थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय नहीं किया गया था, 1948 में किए गए थे। तो इसका आंसर देखा जाए ई नंबर आंसर हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसका मुख्य केंद्र था पटना लॉन, लेकिन आगे चल के 1948 में किया गया। तो बिल्कुल
ई नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। आइए बंगाल विभाजन के बारे में देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो याद रखनी है 19 जुलाई 1905। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया था। और पूरी तरह से जो विभाजन हो गए थे 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित हो गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को ही राखी दिवस भी मनाया गया था। क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। तो ये सभी जो 30 क्वेश्चन थे यह बिहार का 63 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आइए 64 बीपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन है बिहार का उन्हें रिकॉल करते हैं। 64 बीपीएससी में पूछे गए बिहार का क्वेश्चन को अब रिकॉल करते हैं। आइए यहाँ पूछा गया है, बोला गया 31 नंबर क्वेश्चन से, ये 64 बीपीएससी का क्वेश्चन से मिलेगा आपको। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। इस बार भी बीपीएससी पूछा ये क्वेश्चन को कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो माँ कश्यप कर रहे थे। तो यहाँ पूछा गया भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति की जो मेजबानी की जा रही थी राजगिरी में किया जा रहा था। राजगिरी में 483 ईस्वी में, याद रखना है 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 483 में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मां कश्यप के द्वारा किए जा रहे थे। बीपीएससी पूछा था, क्वेश्चन को याद रखनी, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। आई 32 में पूछा गया था, बोला गया बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाली किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। ये स्वीकार किया गया 1885 में किए गए। 1885 में देखा जाए बंगाल और बिहार में भूमि किराएदार के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। याद रखनी है 1885 हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो अभी जस्ट देखिए 63 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, 64 में भी पूछा गया। तो 1912, मैंने जस्ट अभी बताया ना आपको, 1912 में याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। चंपारण में गांधी को आमंत्रित किया, इस बार बीपीएससी क्वेश्चन से पूछा था। बहुत क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं बिहार का, इसलिए सीरीज इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण देने वाला राजकुमार शुक्ला थे। राजकुमार शुक्ला जो काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, याद रखने काफी इंपॉर्टेंट नाम है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ, यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखनी है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था, 1931 में किया गया था, तथा इसकी औपचारिक रूप से स्थापना जो की गई थी 1934 में कर दिया गया था। दो क्वेश्चन समझिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन बोला गया, गठन 1931 में, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी स्थापना पूछा जाए ना 1934 में, 1934 में। और मैंने अभी जस्ट बताया आपको, इसके जो अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव बने थे, और सचिव जयप्रकाश नारायण बनाया गया था। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर देखा जाए 1931 होगा, यानी स्थापना पूछता तो 1934 और गठन पूछता तो 1931। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का पूछा गया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का पहला नेतृत्व करने वाला श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। इनका देखा जाए श्री कृष्ण सिंह बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे ना 1946 से 1961 तक, याद रखनी है 1946 से 1961 तक इनका कार्यकाल था, जिन्हें बिहार में बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह जो थे, इसका सटीक आंसर देखा जाए रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर देखा जाए सी हो जाएगा। नील खेती पता होगा 3 कट्ठिया पद्धति, 20 कट्ठे की भूमि पे 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था, और जहाँ पे खेती करते थे ना वो बंजर भूमि बन जाते थे। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोला गया कुंवर सिंह, इस बार भी पूछा गया कुंवर सिंह के बारे में बीपीएससी में, यह भी बोला गया कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था। आरा में शामिल हुए थे, आरा में कुंवर सिंह शामिल हुआ था, और इनका निधन देखा जाए 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। यह निधन एग्जाम पूछता है, याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हुआ था बाबू वीर कुंवर सिंह का, और ये आरा में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया था। चौकीदारी कर, याद रखिएगा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को यह दांडी सत्याग्रह आरंभ किया गया था, और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, लगभग 24 दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी समय देखा जाए बिहार में चौकीदारी करके विरोध में भी प्रदर्शन किए जा रहे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
आइए आगे चलेंगे। बिहार किसान सभा के कौन जुड़ा था, पूछा गया है ना। बिहार किसान सभा से कौन जुटा था, तो राहुल सत्यार्थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम पूछता है, इसके बारे में याद रखा है। 40 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें ई ऑप्शन होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए ई ऑप्शन होगा। इसमें कौन कौन जुड़े थे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए, इसमें बहुत सारे लोग, स्वामी साधारण सरस्वती भी जुटे थे, राहुल जी भी जुटे थे। ये दोनों ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किसान सभा से बोला गया है ना, तो दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। आइए 41 में चलेंगे। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, 2000 ईस्वी में आए थे। 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। डेट याद रखनी है 15 नवंबर को। 15 NOV यानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी। अब प्रतिवर्ष जनजातीय दिवस मनाए जाएंगे, 15 नवंबर को ही मनाए जाएंगे, और इसी दिन झारखंड अलग हुआ था, याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन को रिकॉल किया गया है, बार बार एग्जाम में रिकॉल किया गया। 1912 में, 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ। खड़गपुर की पहाड़ियाँ देखा जाए सबसे पुराना देखा जाता है बिहार की परिदृश्य में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों का सीमाबद्ध था, यानी पूछा गया है जुलाई 2018 तक पटना जिला से सटे कितने बिहार के जिले हैं, तो 9 जिला है। पटना जिला से देखा जाए तो 9 जिला है। कौन कौन जिला है, आइए मैं रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले जहानाबाद, अरवल थे, जहानाबाद थे, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये लगभग 9 जिला देखा जाए पटना के आसपास अवस्थित है, यानी पटना के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे, तो कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी से आच्छादित है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जरूर मिट्टी भी इसका नाम कहा जाता है इसको, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया क्वेश्चन में 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। भारत के राज्यों में निम्नलिखित साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान देखा जाए सबसे अंतिम है। साक्षरता दर में बिहार सबसे अंतिम है, यानी प्रथम देखा जाए, प्रथम पूछा गया है। बिहार का स्थान निम्नतम में पूछा गया, निम्नतम बोला गया, तो निम्नतम में प्रथम ही होगा ना, सबसे अंतिम है। आइए 47 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, द्वितीय है। द्वितीय भारत के राज्यों में देखा जाए बिहार का जो जूट उत्पादन में स्थान है द्वितीय है। सबसे अधिक देखा जाए बंगाल, बंगाल जूट का उत्पादन करता है, और बिहार उसके बाद जूट का उत्पादन करता है। द्वितीय स्थान पे आ जाएंगे बिहार, पहले स्थान पे बंगाल आ जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। बिहार में किस प्रकार के उद्योग को की प्रत्याशा एवं संभावनाएं सबसे अधिक है, तो बिहार में जो उद्योग के ये जो है ना, ये कृषि आधारित उद्योग देखा जाए सबसे अधिक यहाँ पे लगाए गए हैं। आइए आगे चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य ये करेंट का क्वेश्चन था, ये इस अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इसको छोड़ देते हैं। आइए आगे चलेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट से संबंधित था, लेकिन फिर भी देखते हैं। सूरभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। ये जो प्रारंभ किए गए थे दरभंगा में किया गया था, दरभंगा में किया गया है, याद रखने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे चलेंगे। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा औसत्य पूछा गया है, कौन सा औसत्य पूछे गए हैं ना, तो औसत्य सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कन्या को 60,000, नहीं जी अब बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी लगभग लगभग सही दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन 64 बीपीएससी में पूछा गया था, जो बिहार से संबंधित था। इस सीरीज में लगभग देखा जाए अप्रॉक्स में 60 क्वेश्चन था, 63 बीपीएससी और 64 बीपीएससी का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और मुझे विश्वास है अक्सर एग्जाम में रिकॉल किए जाते हैं। सीडीपीओ और आने वाला फिर से जो बीपीएससी 67 का होगा उसमें ये सभी रिकॉल किए जाएंगे। आप इन्हें बार बार रिकॉल करें और आप इन्हें रिवाइज करने का प्रयास करें। थैंक यू। आपको यदि ये वीडियो लाइक हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आज इतना ही, बाय बाय।